बिहार में इस वक्त राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की तरफ से जमीन का सर्वे चल रहा है। एक बहुत बड़ा प्रयास है और इस प्रयास को सुलझाने का काम हो रहा है। क्या लोगों के मन में कन्फ्यूजन है और किस तरीके से उनका सर्वे हो पाएगा, इन तमाम बातों की जानकारी के लिए हम इस वक्त सीधे जुड़ रहे हैं विभाग के सचिव जय सिंह जी से। सर, सबसे पहले समय देने के लिए आपका शुक्रिया। सर, पहला सवाल ये है कि ये जो ज़मीन का सर्वे चल रहा है, ये कब तक चलेगा? इसकी एक्ट के अनुसार इसकी समय सीमा जो है वो लगभग 1 वर्ष की होती है। इसमें जितने प्रक्रम होते हैं उसमें अधिकांश प्रक्रम का समय सीमा एक निर्धारित किया गया है। तो लगभग ये जुलाई 2025 तक चलने की संभावना है इसकी। यानी सर पूरा 1 साल आप बिहार के लोगों को दे रहे हैं। जी, 1 साल लगेंगे इसमें। सर, एक सवाल ये है कि अगर कोई व्यक्ति पटना में रहता है, उनको जानकारी मिली, तो वो कहाँ जाएगा? किस अधिकारी से मिलेगा या किस कर्मचारी से मिलेगा और किन-किन दस्तावेज़ों के साथ उसे जाना पड़ेगा? देखिए, सबसे अच्छी बात यह है कि आप कहीं भी रहते हों और आपको किसी भी गांव में आपकी ज़मीन हो, तो आप कहीं से भी बैठ कर के इस सर्वे के कार्यक्रम में भाग ले सकते हैं। इसका जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है, उस पर आप जो अपनी स्वघोषणा, जो एक ज़रूरी कार्य है हर रैयत के द्वारा, वो काम आप कहीं से भी कर सकते हैं। भले ही आपका गांव नवादा में हो या किशनगंज में हो, आप पटना बैठकर अभी सभी दस्तावेज़ों के साथ उस प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं, उस कागज़ को भर करके अपलोड कर सकते हैं। अब उसके बाद जब अमीन और कानूनगो आपके गांव में जाते हैं फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए, तो दो स्थितियां हैं। अगर आपके लिए सुविधाजनक है तो आप उस जगह पर रह भी सकते हैं। अगर किसी कारणवश आप नहीं भी रह पाते हैं तो आपके परिवार का कोई सदस्य या कोई भी प्राधिकृत व्यक्ति भी रह सकता है। तो ये सारी सुविधाएं हैं वहाँ पर। ऐसा मैंडेटरी नहीं है कि आप ही रहेंगे तो होगा। ये सुविधा अनुसार आप चयन कर सकते हैं, परिवार का कोई भी व्यक्ति। और वो भी इसलिए रहना थोड़ा अच्छा रहता है कि अगर आप अनुपस्थित रहते हैं तो अगल बगल के लोग जो बताएंगे वो सूचना अगर गलत हुई तो उसमें कोई गलती की संभावना रहती है। आप खुद से रहेंगे और अपनी ज़मीन के बारे में बताएंगे तो वो सूचना ज़्यादा सटीक रहेगी, ज़्यादा अच्छा रहेगा। सर, एक सवाल ये है कि जैसे आपने कहा कि किसी व्यक्ति ने ऑनलाइन अपना सारा दस्तावेज ऑनलाइन उससे फॉर्म भर दिया। अब कानूनगो या अमीन जाते हैं उनकी ज़मीन पे, तो ये ऑनलाइन फॉर्म भरने का समय और अमीन के जाने के समय में कितना वक़्त लगता है, कितना डिफ़रेंस रहता है? लगभग 2 से ढाई महीने का समय रहेगा। जब ऑनलाइन आप अपना स्वघोषणा पत्र समर्पित करते हैं, उसके पश्चात और भी प्रक्रियाएं हैं। तेरीज राइटिंग का एक काम होता है, तेरीज लिखा जाता है। उसके पश्चात गांव की सीमा का सत्यापन होता है और एक त्रिसीमाना का मिलान होता है गांव का। ये प्रक्रियाएं चलती हैं। उसके बाद किश्तवाड़ का जब कार्यक्रम शुरू होता है और अमीन प्लॉट वाइज घूमते हैं, तब आप जो है समझ लें कि अमीन फर्स्ट टाइम जाएंगे और आपकी आवश्यकता उस समय पड़ सकती है। वो मैंडेटरी नहीं है। अगर आप सुविधाजनक रूप से रह रहे हैं, गांव में रह रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। नहीं भी रह रहे हैं तो कोई ऐसा नहीं कि आप नहीं रहेंगे तो कुछ उल्टा पुल्टा हो जाएगा, इसकी भी संभावना नहीं। तो लगभग 2 ढाई महीने का समय गैप रहता है बीच में। सर, ये तो ऑनलाइन एप्लीकेशन की बात होगी। अगर कोई खुद जाना चाहे तो उनको उस वक्त क्या क्या कागज़ देना पड़ेगा? पहले पहले दौर में क्या क्या दस्तावेज की आवश्यकता पड़ेगी? देखिए, जब आप स्वघोषणा समर्पित करते हैं ऑनलाइन, तो उसके फॉर्मेट के साथ ही आप सारे अटैचमेंट उसी समय दे सकते हैं। वो तो मुख्यतः उसमें जो देने वाली चीज़ रहती है कि उस ज़मीन पर ऐसा कागज़ जो आपका मालिकाना हक सिद्ध कर सके। अब कोई खतियानी किसी रैयत का वंशज है तो अपनी ज़मीन में खतियान के कॉपी के साथ अपनी वंशावली लगाएगा, जिसमें सारे हिस्सेदारों का नाम और विवरण होगा। यदि आपने कोई खरीद किया है, सेल डीड है तो सेल डीड लगाएगा। आपकी जमाबंदी पहले से चल रही है तो जमाबंदी का कागज़ लगाएगा। ये सारे कागज़ जो कि उस ज़मीन के बारे में आपके स्वामित्व को साबित कर सके, कोई भी कागज़ आप लगा सकते हैं। तो इसमें पर्याप्त ऑप्शन है। सर, बिहार में जितने भी प्रखंड हैं, तो क्या सभी पंचायत में हो रहा है, जहाँ जहाँ पंचायत मुख्यालय हैं वहीं पे लोग पहुँच रहे हैं या फिर कोई और भी जगह आपने चिन्हित की है जहाँ पे लोग अपना दस्तावेज सौंप सकते हैं? इसमें अंचल स्तर पर शिविर लगाए गए हैं और वो शिविर अंचल कार्यालयों के अंदर एक मॉडर्न रिकॉर्ड रूम भवन है, अभिलेख भवन, उसमें है, या फिर उस जो पंचायत का जो पंचायत सरकार भवन है वहाँ है। तो इन दो जगहों पर ही अधिकांश शिविर संचालित हैं और यह शिविर अंचल स्तर पर हैं। तो अगर किसी व्यक्ति को कोई कागजात अगर फिजिकल मोड में देना है तो वो इन अंचलों पर भ्रमण करके वहाँ पर दे सकता है। सर, एक सवाल ये है कि पिछले कई दिनों से सर्वे का काम हो रहा है। आप लोग विभाग के पास किस तरह की समस्या आ रही हैं जो कॉमन है, कुछ जिज्ञासा है मन में, किस तरह के सवाल आ रहे हैं आपके पास? एक तो बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि हमारे पास अपनी ज़मीन का कोई भी कागज़ नहीं है।
अब ये थोड़ा हम लोगों को अजीब लग रहा है कि कोई व्यक्ति के पास ज़मीन का कोई भी कागज़ नहीं हो, क्योंकि हम सभी लोगों को पता है कि ज़मीन के संबंध में खरीद बिक्री चल रही है, लोग अपनी ज़मीनों के लगान कट रसीद कटा रहे हैं, जमाबंदियाँ कायम हैं, दाखिल खारिज हो रहे हैं, ये सारी गतिविधियाँ चल रही हैं। उसके बाद भी यह कहना कि हमारे पास कोई भी कागज़ नहीं है, तो ये थोड़ा मतलब इस पर हम लोगों को थोड़ा सोचना पड़ेगा कि ये क्या स्थिति है। ऐसे मतलब कई बार ऐसा होता है कि कुछ प्राकृतिक आपदा आदि के चलते लोगों के कागजात नष्ट हो जाते हैं, बट उसमें भी एक ऑप्शन रहता है कि उस कागजात की दूसरी प्रति जिला अभिलेखागार में रहती है, अंचल के कार्यालय में रहती है। तो अभी तो हम लोगों ने बिहार के सभी गाँवों के खतियान को भी स्कैन करके वेबसाइट पर डाल दिया है। तो ऐसा भी लोग कर सकते हैं कि अगर कोई कागज़ आपके पास नहीं है तो जो अल्टरनेटिव जगह है वहाँ से उस कागज़ का पता करके उसकी एक प्रति रख लें। जैसे नॉर्मली हम लोग जैसे किसी की मार्कशीट गायब हो जाती है, किसी का आधार कार्ड गायब हो जाता है, तो उसका एक रास्ता निकालता है, उसकी दूसरी कॉपी बनवाता है। तो मेरी अपील ये भी रहती है लोगों से कि दूसरी कॉपी भी बनवाएं, ताकि आप प्रमाणित कर पाएँ कि आप ही वास्तविक रूप से उस ज़मीन पर हैं। दूसरी एक समस्या ये है, जैसा अभी आपने भी पूछा, कि कई सारे लोग हैं जो अभी वर्तमान में गाँव में नहीं हैं, या तो बिहार के किसी शहर में हैं या बिहार से भी बाहर हैं। तो उन लोगों को भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि डिजिटल पूरा प्लेटफॉर्म उन्हीं को ध्यान में रख के बनाया गया है। तो वो दूर से बैठकर इस सर्वे में अपने सारे कागज़ भी जमा कर सकते हैं और सुनवाई में अपनी अपील और आदि शिकायतें, ये सारी चीज़ें भी दर्ज कर सकते हैं। मुख्य रूप से ये 2 तरह की चीज़ें आ रही हैं। एक और चीज़ है जिसके बारे में अभी हम लोग पता कर रहे हैं, कुछ ऐसी भी ज़मीनें हैं जिसके बारे में अभी उसके मालिकाना पर भी लोगों को थोड़ा शक शुबा है, जैसे गैर मजरूआ ज़मीन है। तो कई सारे लोगों के मन में इससे भी संबंधित भ्रम है। तो हम लोग समय समय पर अंचलों में, ज़िलों में इस तरीके से जाकर लोगों की शंकाओं का समाधान भी कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि आने वाले समय में लोगों को सर्वे की प्रक्रिया में भाग लेने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। सर, एक जो सामान्य सा सवाल है जो अमूमन कई लोग पूछ भी रहे हैं कि मान लीजिए कोई ज़मीन है जो दादा के नाम पे है और वो 4-5 भाई बहन हैं और दादा के नाम से उनके बेटों को हस्तांतरित वो ज़मीन नहीं हुई है, तो उसके लिए सर क्या करना पड़ेगा? क्योंकि दादा जो तो मर के चले गए, अब वो ज़मीन जो है दादा से बेटे और बेटे से परपोते के नाम पे आना है, तो क्या जो दादा की जो औलादें हैं या फिर जो बेटे की औलाद है, क्या सबका साइन वगैरह चाहिए? क्या सबका हस्ताक्षर चाहिए? वंशावली वगैरह में क्या करना पड़ेगा? हाँ, निश्चित रूप से देखिए, इसका आसान सा उपाय यही है कि अगर कोई बुजुर्ग व्यक्ति जिनके नाम से ज़मीनें हैं, अब वो इस धरती पर नहीं हैं, तो उनके जो भी उत्तराधिकारी हैं, वो अपने बीच में इस पूरी संपत्ति का किस प्रकार से बंटवारा उन्होंने किया है, उसको एक कागज़ पर शेड्यूल बना करके आपसी बंटवारा कर लें, उस पर सभी लोग हस्ताक्षर कर लें, तो वो बंटवारे का कागज़ मान्य होगा, उसके आधार पर खतियान में नाम दर्ज किया जाएगा। सर, अगर मान लीजिए कि कोई भाई या बहन है जिनकी मृत्यु हो गई है, तो उनके बदले जैसे बहन खत्म हो चुकी है, तो क्या बहन का बेटा हस्ताक्षर करेगा? कि अगर भाई खत्म हो चुके हैं तो उस हालात में क्या होगा? देखिए, जो व्यक्ति आज इस दुनिया में मौजूद नहीं है और वह किसी न किसी रूप में उत्तराधिकारी था, तो उस उत्तराधिकारी की मृत्यु के बाद उसके जो वारिस हैं, अगर उनका हस्ताक्षर हो जाता है तो निश्चित रूप से कोई विवाद नहीं रह जाएगा। क्योंकि अगर उनका हस्ताक्षर नहीं रहेगा या वो इस चीज़ के विरोध में रहेंगे, तो कल के दिन वो किसी फोरम पर इस चीज़ को ऑब्जेक्ट करेंगे, अपील करेंगे, तो फिर उसको चैलेंज किया जा सकेगा, दिक्कत होगी फिर बाद में। सर, एक आखिरी सवाल ये है कि मान लीजिए कोई ऐसी ज़मीन है, जैसे लोग बिहार से बड़े स्तर पे लोग बाहर चले गए, अब कोई ऐसी ज़मीन है जहाँ पे पिछले 25 साल से 30 साल से वो मालगुजारी नहीं कटी है, तो क्या सर, क्या वो ज़मीन सरकार, ये लोगों के मन में आशंका है, क्या ऐसा तो नहीं कि हमने ज़मीन का 3 दशकों से या 4 दशकों से अगर मालगुजारी नहीं कटाई तो वो सरकार अपने कब्जे में ले लेगी, इस तरह की बातें भी चल रही हैं सर? नहीं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, बहुत बार ऐसा होता है कि अब जैसे नगर पालिका में अगर आप रेंट नहीं पे करते हैं नगर निगम का, तो क्या नगर निगम आपकी ज़मीन ले लेती है? ऐसा तो नहीं है। तो रेंट भी इसी तरीके की एक चीज़ है। अगर सरकार को आपने लगान पे नहीं किया है 10-20 साल से, तो उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। आप चाहें तो लगान तो अभी भी पे कर सकते हैं 10-20 साल का, कहीं रोक नहीं लगी हुई है। और लगान अगर नहीं भी है, तो सिर्फ इस आधार पर कि हमने लगान नहीं पे किया है, किसी की कोई ज़मीन नहीं जाने वाली है। आपकी ज़मीन है तो आप ही के पास रहेगी। हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। थैंक यू, धन्यवाद। तो ये हमारे साथ राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के सचिव जयसिंह थे। बिहार सरकार ने और विभाग ने एक बहुत अच्छी पहल की है। सारी चीज़ें जो है, एक बार जब सर्वे का काम जुलाई 2025 में पूरा हो जाएगा तो सारी चीज़ें अभी भी ऑनलाइन उपलब्ध है। अगर आप बिहार से बाहर रह रहे हैं तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो विभाग है उसने एक वेबसाइट दे रखी है, एक पोर्टल दे रखा है, उसके थ्रू, उसके माध्यम से आप सारी जानकारी, सारी दस्तावेज आप अपलोड कर सकते हैं। और जब आपकी ज़मीन पर या आपके गांव या आपके शहर में अमीन या कानून को जाते हैं तो फिर वहाँ पे आपको फिजिकली
रहना है। अगर रहेंगे तो बेहतर होगा, नहीं भी रहेंगे तो उसमें कहीं किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। कैमरा पर्सन प्रदीप के साथ प्रीतम कुमार, कशिश न्यूज़, पटना।